चैप्टर 3 द वेडिंग नाइट सीक्रेट। वेलकम बैक रोमांटिक सोल्स। आज का एपिसोड है वो जो हर लव स्टोरी का सबसे यादगार हिस्सा होता है, शादी की रात। पर हमारी आराध्या और वीरेंद्र की शादी की रात कुछ अलग है, क्योंकि इसमें छुपा है एक बड़ा राज। द ग्रैंड वेडिंग, ग्रैंड ताज होटल, मुंबई। समय शाम 7 बजे। इवेंट वीरेंद्र सिंह राठौड़ और आराध्या शर्मा का विवाह समारोह। कल्पना कीजिए, एक शानदार बॉलरूम, 500 से ज्यादा लोग, फूलों की खुशबू, महंगे परफ्यूम्स की खुशबू और चारों तरफ चमक दमक। आराध्या ड्रेसिंग रूम में है। उसने एक लाल रंग की लहंगा पहनी है जिस पर सोने की कढ़ाई है। उसके हाथों में मेहंदी है, गहरे रंग की, पर उसकी आंखों में डर है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, बेटा, उसकी माँ उसे गले लगाती है, आंखें नम होने के साथ। माँ, आराध्या फुसफुसाती है, मुझे डर लग रहा है। डर किस बात का, बेटा? तुम तो एक राजा से शादी कर रही हो। पर आराध्या जानती है सच्चाई। ये कोई राजा नहीं, ये एक डील है, एक कॉन्ट्रैक्ट। समय हो गया। वेडिंग प्लानर अंदर आता है। आराध्या एक गहरी सांस लेती है। वह उठती है और चलने लगती है मंडप की तरफ। जैसे ही वो बॉलरूम में प्रवेश करती है, 500 लोगों की नजरें उस पर टिक जाती है। कैमरे फ्लैश होते हैं, लोग फुसफुसाते हैं, वाह क्या खूबसूरत दुल्हन है। पर ये कौन है? किसी ने पहले नहीं सुना इसका नाम। क्या कोई मॉडल है? आराध्या की नजर सामने जाती है, वीरेंद्र की तरफ। वह मंडप में खड़ा है, एक शानदार शेरवानी में। उसकी नजरें आराध्या पर हैं, और उनमें कुछ अजीब सा है, एक प्रोटेक्टिवनेस, एक पजेसिवनेस। वो उसकी तरफ बढ़ता है, उसका हाथ बढ़ाता है। तुम, वह फुसफुसाता है, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आराध्या का हाथ कांप रहा है। वीरेंद्र उसे पकड़ लेता है। डरो मत, वह कहता है, मैं यहाँ हूँ। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। 7 फेरे होते हैं। हर फेरे पर वीरेंद्र की नजर आराध्या पर टिकी रहती है। फेरे खत्म होते हैं। अब समय है सिंदूर भरने का। वीरेंद्र अपने हाथ में सिंदूर लेता है। वह आराध्या के सामने झुकता है और धीरे से, बहुत प्यार से, उसकी मांग में सिंदूर भरता है। अब तुम मेरी हो, वह फुसफुसाता है, हमेशा के लिए। आराध्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो नहीं जानती ये आंसू खुशी के हैं या डर के। समारोह खत्म होता है। अब वक्त है नई दुल्हन को विदा करने का। आराध्या अपने माता पिता से विदा लेती है। बेटा, उसके पापा रोते हुए कहते हैं, तुमने हमारी जिंदगी बचा ली। पापा, आराध्या उन्हें गले लगाती है, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वीरेंद्र आगे आता है, चिंता मत करो, मैं उसकी देखभाल करूंगा। वो आराध्या का हाथ पकड़ता है और उसे एक व्हाइट मर्सिडीज की तरफ ले जाता है। दरवाजा खुलता है। आराध्या अंदर बैठती है। वीरेंद्र उसके बगल में बैठता है। दरवाजा बंद होता है और अब वे अकेले हैं। पहली बार, बिना किसी के, सिर्फ दोनों। दृश्य वीरेंद्र का पेंट हाउस, मुंबई। समय रात के 10:30 बजे। कार चुपचाप चल रही है। आराध्या खिड़की से बाहर देख रही है, मुंबई की रोशनियां, पर उसका दिल अंधेरे में है। तुम चुप क्यों हो? वीरेंद्र पूछता है। कुछ नहीं, आराध्या कहती है, बस सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? ये सब, ये शादी, ये झूठ। वीरेंद्र चुप रहता है। 30 मिनट बाद कार एक लग्जरी बिल्डिंग के सामने रुकती है। द ताज रेजिडेंसी, मुंबई का सबसे महंगा रेजिडेंशियल टावर। आराध्या हैरान। यहाँ? हाँ, वीरेंद्र कहता है, यहाँ हम रहेंगे। वे लिफ्ट में चढ़ते हैं। 50वीं मंजिल। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और आराध्या की सांसें रुक जाती है। ये कोई घर नहीं, ये एक महल है। मार्बल का फ्लोर, क्रिस्टल के झूमर और एक बड़ी सी खिड़की से पूरी मुंबई दिख रही है। वाह, आराध्या फुसफुसाती है, ये तुम्हारा नया घर है। वीरेंद्र कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम दिखाता हूँ। वह उसे एक बेडरूम में ले जाता है। बड़ा सा बेड, पर्पल सिल्क की चादरें
और एक बाथरूम जो एक स्पा जैसा दिखता है। ये रूम तुम्हारा है, वीरेंद्र कहता है। आराध्या की नज़र 2 दरवाजों पर जाती है। और ये मेरे रूम का दरवाज़ा है, वीरेंद्र कहता है। और ये, वह दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा करता है, कॉमन लिविंग एरिया का। आराध्या समझ जाती है, अलग अलग रूम, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। वीरेंद्र एक फाइल निकालता है। ये हमारा एग्रीमेंट, पढ़ लो और साइन करो। आराध्या फाइल लेती है, उसके हाथ कांप रहे हैं। क्लॉज 3, वीरेंद्र कहता है, कोई फिजिकल रिलेशन, हम सिर्फ नाम के पति पत्नी हैं। आराध्या साइन करती है, कलम उसके हाथ से फिसल जाती है। अच्छा, वीरेंद्र कहता है, तो गुड नाइट। वह अपने रूम की तरफ मुड़ता है, पर फिर रुक जाता है। और आराध्या, उसकी आवाज में एक अजीब सा टोन है। एक बात याद रखना, बाहर की दुनिया के सामने हम परफेक्ट कपल है, समझी? आराध्या हमें सिर हिलाती है। वीरेंद्र चला जाता है। दरवाजा बंद होता है। आराध्या अकेली रह जाती है, उस बड़े से बेडरूम में, उस शानदार लहंगा में, पर दिल में एक बहुत बड़ा खालीपन। वह बिस्तर पर बैठ जाती है और रोने लगती है। समय, रात 1 बजे। आराध्या सो नहीं पा रही। वह बिस्तर में करवटें बदल रही है। उसका दिमाग दौड़ रहा है, क्या मैंने सही किया? क्या मैंने अपनी जिंदगी बेच दी? तभी दरवाजे की आवाज आती है, टिक टिक टिक। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। आराध्या बैठ जाती है, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कौन है? वीरेंद्र? वह उठती है और धीरे से दरवाजे के पास जाती है। कौन है? वह कांपती आवाज में पूछती है। मैं हूँ, वीरेंद्र की आवाज आती है। आराध्या दरवाजा खोलती है। वीरेंद्र बाहर खड़ा है, सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए। उसके बाल गीले हैं, उसके शरीर से पानी की बूंदें टपक रही हैं। उसका चेस्ट, उसके एब्स। आराध्या की सांसें रुक जाती है। उसकी आंखें अनैच्छिक रूप से उसके शरीर पर जाती है। सॉरी, वीरेंद्र कहता है, मुझे लगा तुम जाग रही होगी। मैं सो नहीं पा रही, आराध्या कहती है। मैं भी नहीं, वीरेंद्र कहता है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आराध्या हिचकिचाती है, पर फिर सिर हिलाती है। वीरेंद्र अंदर आता है। वह बेड के किनारे बैठ जाता है। तुम रो रही थी? वो पूछता है। नहीं, आराध्या झूठ बोलती है। वीरेंद्र उसके गाल को छूता है। तुम्हारी आंखें लाल हैं। आराध्या पीछे हट जाती है। प्लीज। क्लॉज 3, वीरेंद्र मुस्कुराता है। हाँ, क्लॉज 3, कोई फिजिकल रिलेशन। वह उठता है। तुम सही कह रही हो, मुझे चले जाना चाहिए। पर वह जाता नहीं। वह खिड़की के पास जाता है और बाहर मुंबई को देखने लगता है। क्या तुम जानती हो, वो कहता है, कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, उस रात, तुम कैसी दिख रही थी? आराध्या चुप रहती है। तुम भीगी हुई थी, तुम्हारे बाल चेहरे से चिपके हुए थे, तुम्हारी आंखों में डर था, पर फिर भी तुमने मेरी मदद की। वह मुड़ता है। क्यों तुमने एक अजनबी की मदद की? तुम जानती थी कि खतरा हो सकता है। क्योंकि, आराध्या फुसफुसाती है, क्योंकि मेरे पापा ने मुझे सिखाया है कि जब कोई मुसीबत में हो तो मदद करनी चाहिए। वीरेंद्र उसके पास आता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हें अच्छी सीख दी है। वह बैठ जाता है, बहुत करीब। आराध्या, मैं तुमसे एक सच कहना चाहता हूँ। क्या? ये शादी, ये कॉन्ट्रैक्ट। वीरेंद्र की आवाज में एक अजीब सा इमोशन है। मैं चाहता था कि तुम सुरक्षित रहो। सुरक्षित? किससे? वीरेंद्र चुप हो जाता है, फिर कहता है, कुछ लोग, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे। क्यों? आराध्या की आवाज में डर है। क्योंकि, वीरेंद्र की आंखों में कुछ अंधेरा है। तुम मेरी पत्नी हो, और मेरी पत्नी होने के नाते, तुम एक टारगेट हो। आराध्या का दिल एक जोर से धड़कता है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वीरेंद्र कहता है। ये तुम्हारी सुरक्षा है। वो उठता है। और अब, मुझे जाना चाहिए। पर आराध्या उसका हाथ पकड़ लेती है। रुको,
वीरेंद्र रुक जाता है। अगर ये सिर्फ सुरक्षा के लिए है, आराध्या कहती है, तो क्यों तुमने मुझे वो प्रपोजल किया? पूरी क्लास के सामने? वीरेंद्र मुस्कुराता है। क्योंकि मैं चाहता था कि सब जाने कि तुम मेरी हो, ताकि कोई तुम्हें छूने की हिम्मत न करे। और फिर, बिना कुछ कहे, वह झुकता है और आराध्या के माथे पर एक चुंबन रखता है। सो जाओ, वह फुसफुसाता है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वह चला जाता है। आराध्या अकेली रह जाती है। उसके माथे पर उस चुंबन की गर्मी और उसके दिल में सवाल। चैप्टर 4 द कॉन्फ्रेंस रूम कन्फेशन। प्रिय श्रोताओं, आज की कहानी में हम पहुंचते हैं उस नाजुक मोड़ पर जहां दो दिलों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट टूटता है और प्यार जन्म लेता है। ये कहानी है उस शाम की जब वीरेंद्र और आराध्या के बीच का तनाव एक सुंदर रिश्ते में बदल गया। दृश्य 1 द ऑफिस आफ्टर आवर्स। शाम के 5 बजे थे। राठौड़ इंडस्ट्रीज की 50वीं मंजिल सूनी पड़ी थी। सब कर्मचारी चले गए थे। सिर्फ एक कॉन्फ्रेंस रूम की लाइट जल रही थी। अंदर वीरेंद्र और आराध्या बैठे थे। कागजों के ढेर उनके सामने थे, पर दोनों का ध्यान काम पर नहीं था। वीरेंद्र ने अपनी कुर्सी पीछे की ओर सरकाई। रीना, मतलब आराध्या, हमें बात करनी चाहिए। आराध्या ने अपनी नजरें नीची कर लीं। किस बारे में? इस बारे में कि हम दोनों क्या महसूस कर रहे हैं, वीरेंद्र ने कहा, अपनी आवाज को कोमल बनाते हुए। हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट है, आराध्या ने कहा। उसकी आवाज में एक कंपी थी। वीरेंद्र उठा और खिड़की के पास गया। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, 2 साल। कोई भावनाएं नहीं, कोई शारीरिक संबंध नहीं। वह मुड़ा। पर आराध्या, जब तुम मेरे सामने होती हो, जब तुम मुस्कुराती हो, जब तुम काम में डूबी होती हो, तो मैं खुद से लड़ता हूं। आराध्या की आंखें भर आईं। वीरेंद्र, प्लीज। नहीं, वीरेंद्र ने कहा, उसके पास आकर। आज मैं सच बोलूंगा। मैंने तुमसे शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं की। मैंने तुमसे शादी इसलिए की क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था। तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था। तुम्हें प्यार करना चाहता था। आराध्या का सिर उठा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। पर तुमने कभी नहीं बताया। क्योंकि मुझे डर था, वीरेंद्र ने कहा, उसके सामने घुटने टेकते हुए। डर था कि अगर मैंने अपनी भावनाएं दिखाईं, तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी। डर था कि तुम समझोगी कि ये सब एक चाल थी। वह आराध्या का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पर अब मैं डरना नहीं चाहता। आराध्या, मैं तुमसे प्यार करता हूं। दृश्य 2 द फर्स्ट हग। आराध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। वह उठी और वीरेंद्र को गले लगा लिया। ये कोई साधारण गले मिलना नहीं था। ये एक ऐसा आलिंगन था जिसमें सारे अविश्वास, सारे डर, सारे कॉन्ट्रैक्ट धुल गए। वीरेंद्र ने उसे और कसकर पकड़ लिया। माफ करना, उसने फुसफुसाया। माफ करना कि मैंने इतनी देर की। माफ करना कि मैंने तुम्हें दर्द दिया। शिश, आराध्या ने कहा, अब मत कहो कुछ। बस ऐसे ही रहो। वे कई मिनट तक ऐसे ही खड़े रहे। दो दिल जो सालों से एक दूसरे को ढूंढ रहे थे, आखिरकार मिल चुके थे। फिर वीरेंद्र ने धीरे से आराध्या का चिन उठाया। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? आराध्या ने मुस्कुराया। एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें सारा प्यार, सारी खुशी, सारी आशा थी। हाँ, वीरेंद्र, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शायद पहली नजर से ही करती थी। और फिर, धीरे से, कोमलता से, वीरेंद्र ने आराध्या को चूमा। ये कोई जुनूनी चुंबन नहीं था। ये एक वादा था, एक प्रतिज्ञा, दो आत्माओं का मिलन। दृश्य 3 द वॉक टू द पेंट हाउस। जब वे ऑफिस से बाहर निकले तो मुंबई की रात उनका इंतजार कर रही थी। सितारे चमक रहे थे। हवा में एक मिठास थी। वीरेंद्र ने आराध्या का हाथ पकड़ा। चलो, घर चलते हैं। हमारा घर, आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, वीरेंद्र ने कहा, हमारा घर। पेंट हाउस में पहुंचकर वीरेंद्र ने वो कॉन्ट्रैक्ट वाली फाइल निकाली जो उसने सुरक्षित रखी थी। ये लो, उसने कहा।
आराध्या को फाइल देते हुए। ये क्या है? आराध्या ने पूछा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट, वीरेंद्र ने कहा। और अब? उसने फाइल के 2 टुकड़े कर दिए। आराध्या की आंखें चौड़ी हो गईं। तुमने? हाँ, वीरेंद्र ने कहा। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। अब सिर्फ हमारा प्यार है, हमारा विश्वास, हमारा भविष्य। आराध्या ने उसे गले लगा लिया। थैंक यू, वीरेंद्र। नहीं, वीरेंद्र ने कहा, उसके बालों को सहलाते हुए। मैं तुम्हें थैंक यू कहता हूँ। तुमने मेरी जिंदगी में आकर उसे सुंदर बना दिया। दृश्य 4, द मॉर्निंग आफ्टर। अगली सुबह, धूप की पहली किरणें पेंट हाउस में घुसीं। आराध्या की आंखें खुलीं। वह वीरेंद्र के बगल में थी, उसकी बाह उस पर थी। वह मुड़ी और वीरेंद्र को देखने लगी। उसके चेहरे पर एक शांति थी, जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। वह जाग गया। गुड मॉर्निंग, उसने फुसफुसाया। गुड मॉर्निंग, आराध्या ने कहा। कल रात, वीरेंद्र ने शुरू किया। बिल्कुल परफेक्ट थी, आराध्या ने पूरा किया। वीरेंद्र मुस्कुराया। हाँ, पर ये सिर्फ शुरुआत है। उसने आराध्या का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं चाहता हूं कि हम एक नई शुरुआत करें। असली शादी करें। बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के, सिर्फ प्यार के लिए। आराध्या की आंखें चमक उठीं। हाँ, वीरेंद्र, मैं चाहती हूँ। वे एक दूसरे से लिपट गए। 2 लोग जो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे थे, अब प्यार से बंध चुके थे। पर प्रिय श्रोताओं, जैसे ही हम सोचते हैं कि अब उनकी कहानी में सिर्फ खुशियां होंगी, वैसे ही भाग्य ने उनके लिए एक नया मोड़ तैयार किया था। क्योंकि 2 हफ्ते बाद आराध्या को एक ऐसी खबर मिलने वाली थी जो उनकी जिंदगी फिर से बदल देगी। एक प्रेगनेंसी टेस्ट, 2 गुलाबी लाइनें और एक नया राज जो सामने आने वाला था। कहानीकार। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है, पर हमारी कहानी जारी रहेगी अगले एपिसोड में, जब आराध्या को पता चलेगा कि वह मां बनने वाली है, और जब वीरेंद्र के दुश्मन उनकी खुशी छीनने की योजना बनाएंगे। कल मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए शुभ रात्रि।